नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वंस अगेन टी टाइम दुबई में मैं ज़की आपको कहता हूँ खुशामदीद। टी टाइम है यानी चाय का वक्त है, और जब चाय का वक्त हो तो हाथ में चाय की प्याली होना ज़रूरी है, और वो भी गर्मा गर्म। तो नाजरीन, आज आप देख रहे होंगे कि एज़ यूजुअल ये टाइम हमारा होता है टी टाइम दुबई का। सारी दुनिया के नाजरीन जो इस वक्त देख रहे हैं, शायद उनके चाय पीने का टाइम मुख्तलिफ हो, लेकिन ख़ास तौर पे हमारे इस वक्त जितने भी पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में या गल्फ़ रीजन में जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, यूएई में और ख़ासकर हमारे प्यारे दुबई में, तो इस वक्त चाय का वक्त है। आप चाय भी पी रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम। जी नाजरीन, मैं अकेला प्रोग्राम में नहीं होता, और हमारे साथ एक बहुत प्यारी, बहुत नमकीन, बहुत तमकीन बैठी होती हैं, होस्ट बैठी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम तमकीन। वालेकुम सलाम ज़की, थैंक यू वेरी मच। नमकीन तो खैर ठीक है, तमकीन sounds better। अच्छा, वो आपने पम्पकिन नहीं कहा, because I tell you कि चलें, आपने मुझे नहीं, मैंने आपको हिंट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया है, बटन हाँ पम्पकिन इज चलें वो नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि क्या कहते हैं, आज हम सेलिब्रेशन करेंगे, और जिस तरह से हम अपने व्यूअर्स के लिए ये प्रोग्राम लेके आते हैं, और मुझे इनफैक्ट काफ़ी सारे फीडबैक मिले हैं जो बहुत अच्छे मुझे लग रहे हैं इनफैक्ट, क्योंकि काफ़ी लोग कॉल्स करते हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और हमारा जो फेसबुक पेज बना है उसके ऊपर भी काफ़ी सारे लाइक्स हैं। एग्जैक्टली, वेरी एक्साइटेड। जैसे तमकीन ने कहा कि टी टाइम दुबई का पेज है फेसबुक पे, उसको ज्वाइन कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप इस प्रोग्राम में और क्या चाहते हैं, प्लस आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, और तमकीन और ज़की और क्या क्या कर रहे हैं आपके लिए टी टाइम में स्पेशली। पहले तो ये बताएं, पूछे कि सब चाय पी रहे होंगे, आई एम श्योर। हाँ एग्जैक्टली, आप पहले ये तो बताएं आप चाय पी रहे हैं कि नहीं पी रहे। भाई अगर नहीं पी रहे तो कड़क सी चाय बनवाइए, और इस वक्त जितनी भी खवातीन होंगी मुझे गुस्से से देख रही होंगी जैसे कि हम आराम से बैठे थे, प्रोग्राम देख रहे थे, और आपने हमें किचन भिजवा दिया, तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन चाय की चुस्कियों के साथ जो हमारे प्रोग्राम का ये मजा आएगा वो तो फिर आपको पता चलेगा, उसकी तो बात ही अलग है जनाब। नाज़रीन, जैसे सेलिब्रेशंस की बात की अभी तमकीन ने, और आप देख भी रहे होंगे मेरे ड्रेस से और मेरे ड्रेस से और तमकीन के ड्रेस से कि कोई खास बात आज जरूर है। जी बिल्कुल, खास बात बिल्कुल है, और वो खास बात है जी जश्न नौरोज। पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है जश्न नौरोज, और तमकीन खुशी हमारी ये है जी। और जो जिस बात पे मुझे ज़्यादा खुशी होती है कि हमारा चाहे एबीडी चैनल्स जो हैं, स्पेसिफिकली खैबर न्यूज़ K2, तो इस्लामिक हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज के फेस्टिवल्स हैं, उन्हें भरपूर तरीके से मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से मनाया जाता है। और मैं ये कहती हूँ कि फेस्टिवल चाहे जिस भी मुल्क का हो, या जिस कंट्री में या जहाँ हम रहते हैं, या जहाँ पे भी जैसे हमारे इस्लामिक जितने फेस्टिवल्स हैं, उसको मनाने के लिए एक छोटा सा बहाना है, और इसी तरह से हम भी सेलिब्रेटिव फेस्टिव मूड में हैं आज, और इसी तरह आपको दिखेंगे कलरफुल बहुत ज़्यादा। तो देयर इज अ लॉट मोर लाइंड अप हमारे शो में। मैं आपको बताता चलूं नाजरीन, और तमकीन भी मुझसे एग्री करेंगी कि हम मगरिब के जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनको तो बड़े शौक से मनाते हैं। बहुत ज्यादा। वैलेंटाइंस डे जब आता है जी, तो देखिए हर जगह पे, और वो आपको पता है वैलेंटाइंस डे की फिर जो उसका रिजल्ट जो निकलता है, पेंटिंग द रेड सिटी इन रेड, एग्जैक्टली, एंड योरसेल्फ टू। तो ये जो भी कोई अपने फेस्टिवल्स मना रहे हैं, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें अपने फेस्टिवल्स तो मनाने चाहिए ना, और अच्छे तरीके से मनाने चाहिए। और फिर वैलेंटाइंस का आपको पता भी, इट एंड्स अप इन सच काइंड ऑफ पार्टीज, और जो स्टफ होता है वो फिर यू नो। आप मनाते हैं वैलेंटाइंस? नहीं भाई, मैं क्यों मनाऊंगा वैलेंटाइंस? 1-on-1 में शायद बता दें, पता नहीं शायद। मैं नहीं मनाता, मैं रियली नहीं मनाता, बिकॉज अगर आप उसकी बात कर रहे हो, प्यार की बात कर रहे हो, तो प्यार तो मुझे अपने वतन से सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। उसके बाद अपने पेरेंट्स से, और अल्लाह बख्शे, और फिर अपने इस खूबसूरत से चैनल से। सो यही काफी है हमारे लिए प्यार करने के लिए। मोहब्बत किसी से भी होती है, और कोई भी दिन हो सकता है, लोग कोई भी दिन, या मुकर्रर करने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल के कोई भी दिन आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, और जैसे आज भी सेलिब्रेशन का दिन है, तो चलिए फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी नाज़रीन, ईरान, जो लोग भी ईरान में इस वक्त हैं, आपको जश्न नौरोज बहुत बहुत मुबारक हो। अफगानिस्तान
आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जश्न नौरोज। पाकिस्तान आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जश्न नौरोज। और बहार की आमद आमद है, पहला दिन बहार का, इसलिए जश्न नौरोज मनाया जाता है शमसी कैलेंडर में, अगर आप देखें। और इसके अलावा जी जितने ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और जितने भी इस्लामी ममालिक हैं सेंट्रल एशिया के, सारे मनाते हैं। तो आज हम आप सबके साथ हैं और जश्न नौरोज आपको बहुत 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 ज्यादा मुबारक हो। आपकी अपनी चाय नाश्ते के साथ हमारे ये सेलिब्रेशन है, तो बहुत ज्यादा मुबारक। एक कॉल लेते हैं जी। कॉल आ गई ऑलरेडी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? याकूत शेख बात कर रही हूँ जी। याकूत शेख बात कर रही हूँ। याकूत शेख। याकूत शेख। याकूत शेख जी, कैसी है आप? ठीक ठाक? जकी साहब आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। क्या कहना चाहेंगी आप? कैसे हैं? मैं बस यही कहूंगी कि जुम्मा मुबारक, और आपको दुबई में देख के अच्छा लगा, और जो हमारी सिस्टर बैठी हुई है उनके लिए भी बहुत सारी बेस्ट विशेष। थैंक यू। सबसे बेहतरीन चीज है कि अपने हाथ से बनाई हुई चीजें जो होती है ना, वो बड़ी जरूरी है। एग्जैक्टली। हेलो। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको जश्न नौरोज मुबारक हो सबसे पहले तो। आपको भी हो, सबको। जुम्मा तो मुसलमानों के लिए एक बड़ा बेहतरीन दिन है, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दिन पैदा हुए थे। ठीक है, और वैसे जश्न नौरोज भी आज है, मैं थोड़ा सा इसकी तफसील आपको बताऊंगा, लेकिन ये बताएं कि चाय के वक्त में आप क्या क्या बना के खाते हो? मैं तो स्नैक्स खुद बनाती हूँ, हर तरह के, जो है ना, बर्गर्स हो गए, सैंडविचेस हो गए, क्योंकि मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। तो मेरे भांजे भांजियां सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि खाला ये बनाओ ये बनाओ, मैं सबके लिए बनाती हूँ जी। हम भी किसी बच्चों से कम नहीं है, तो हमारे लिए कब लेके आ रही है? याकूत हमारे लिए कब बना के ला रही है? नहीं, केक मुझे बनाना नहीं आता, मुझे केक बनाना नहीं आता, ये बड़ा इल्मी है। नहीं, कुछ भी बना के ले आए। मैं बना लेती। कुछ भी हमारे लिए बना के ले आए याकूत। क्यों भाई, फ्री में तो नहीं बनाया चले ऐसे करेंगे अफगानिस्तान का, क्योंकि एक मेन, चले ऐसे करेंगे, बाजार की कीमत से आधी कीमत आपको दे देंगे। डील। चले, पहले आप पैसे तो भेजिए, फिर सोचेंगे। भाई पहले बना के तो लाए, ये कैसे फोन पे ही बिजनेस? ओ गॉड। नहीं, सुनिए ना, मैं एक शेयर डेडिकेट करना चाहती हूँ अफगानिस्तान, अपने भाइयों और बहनों को जी। लामा साहब ने कहा था कि यही मकसूद फितरत है, यही रमज मुसलमानी, अखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी। थैंक यू सो मच, लवली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, इस जश्न नौरोज की खुशियों को आगे बढ़ाते हैं, एक बहुत खूबसूरत आपको सॉन्ग दिखाते हैं हम। सॉन्ग नाजरीन, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बताते चलूं कि हमारे जितने भी तमकीन नॉर्थ के इलाके हैं जी, और दरियाए आमू से लेकर जेहलम तक जितना भी इलाका है, वहां पे भी जश्न नौरोज बहुत खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है। और इसलिए स्पेसिफिकली ये सॉन्ग जब चुना तो उसमें वो एक तो वो पोठोहार की टच आ रही है, बिल्कुल वो स्ट्रेच एग्जैक्टली जो और उसका थोड़ा थोड़ा लिबास भी आपको नजर आएगा हर जगह पे। तो और जुबान जो है वो भी नॉर्थ के इलाकों से ली गई है, क्योंकि मनाया वहां पे ज्यादा जाता है, जोश खरोश से मनाया जाता है। तो नाज़रीन, आइए दिखाते हैं आपको ये खूबसूरत सा सॉन्ग, और सॉन्ग के बाद फिर इंशाल्लाह हमारी गेस्ट भी आ रही है। बिल्कुल। तो अगर आपको हमारी गेस्ट से मिलना है तो फिर आप पहले ये नगमे को एंजॉय करिए, उसके बाद आते हैं फिर से। कहाँ का ये सॉन्ग?
यहाँ से वहां जाती फिर वहां। ओके जी नाजरीन, वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले आपने खूबसूरत सा सॉन्ग सुना, यही वो झलक थी हमारे कल्चर की जो आपने इसमें देखी। जितने भी हमारे एरियाज़ हैं, दरियाए आमू से लेकर जहलम तक, नॉर्थ के जितने एरियाज़ हैं, या सेंट्रल एशिया आप देख लें, अफगानिस्तान देख लें, ईरान देख लें, जश्न नौरोज़ की मुबारकबाद सबको एक दफ़ा फिर। और आपको पता भी लग रहा होगा जी, यहाँ पे मिठाइयों से और फूलों से और हमारे ड्रेसेस से तो बिल्कुल कहते हैं ना, वो इनकम्प्लीट है कोई भी सेलिब्रेशन। जैसे टी टाइम तो चल ही रहा है और उसके साथ साथ हम लोग नवरोज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और मिठाई भी है, मुंह भी मीठा करेंगे। मैं जानती हूँ कि आप सोच रहे हैं कि अभी कब मैं बस मुझसे कुछ सब्र नहीं हो रहा, लेकिन मसला ये है कि थोड़ा सा मुझे डॉक्टर ने मना किया है। ओके, मीठी चीजों से नहीं, फिर वो फ्राई की हुई चीजों से और घी वाली चीजों से और ऑयल वाली चीजों से। तो थोड़ा सा मैं केयर कर रहा हूँ, परहेज कर रहा हूँ। लेकिन नाज़रीन बड़ा मजा आ रहा है, मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ जी। और स्पेशली दुबई में बैठ के जश्न नौरोज मनाना, इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, एक्सट्रीमली डिफरेंट। क्योंकि तमकीन जब मैं व्हेन आई वाज बैक इन पाकिस्तान, तो खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर में, इस्लामाबाद में, हम तो वहाँ पे सारे मनाते हैं ना। तो क्योंकि हमारे जितने भी ईरानियन, अफगानीज और पाकिस्तानी फ्रेंड्स होते हैं वो सारे जमा होके, और क्योंकि फैमिली गेट टुगेदर का ही एक ये मौका होता है, इसलिए K2 चैनल फैमिली चैनल है, मनाते भी इसलिए इसको हम ज्यादा हैं ताकि गेट टुगेदर का एक बहाना बने। तो ये खूबसूरत फेस्टिवल जितने भी हमारे होते हैं ना, ये इसीलिए होते हैं कि सब इकट्ठे हों, जमा हों, एक साथ बैठें। और इसीलिए हम भी यहाँ पे बैठेंगे ताकि हम आपको भी जमा करें, बैठें साथ में, कुछ गपशप लगाएं, कुछ एंजॉय करें। तमकीन हम दोनों अकेले नहीं है वैसे, बिल्कुल इस वक्त कोई और भी आया हुआ। जैसे हमने कहा था सॉन्ग्स में जाने से पहले कि हम अपने एक खास गेस्ट से, आज के हमारे जो गेस्ट से आपको मिलाएंगे। तो चलिए फिर उनका। जी नाज़रीन, एक ऐसी शायरा, एक ऐसी हस्ती जो बहुत कम उम्र में जिन्होंने ऐसी शायरी की कि खुद जब मैंने फर्स्ट टाइम वो पढ़ी तो इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की। एक दफ़ा इनको कांटेक्ट किया, इन्होंने प्रॉमिस किया, बट कुछ मसला हो गया, वो नहीं आ सकी। फिर इन्होंने कांटेक्ट किया मैंने, फिर कोई मसला हो गया, फिर वो नहीं आ सकी। तो इस दफ़ा तो मैंने कहा कि जी आपने ज़रूर आना है, क्योंकि मैं ये चाहता था तमकीन कि हमारे यंगस्टर्स जितने भी हैं, अगर वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो शायरी करें, जैसे आप भी किसी ज़माने में शायरी करती थी। ज़माने में मतलब क्या? मतलब जब आप किस ज़माने की? वैसी ज़माने की हूँ। जब आप टीनेजर थी उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब आप जवान हुआ करते थे तो आप भी शायरी किया करते थे, और हम भी जब बच्चे हुआ करते थे, खैर अब तो जवान हैं, जब बच्चे हुआ करते थे तो शायरी करने की कोशिश आई थिंक ज़की लेट्स नॉट गेट देयर, वरना तो फिर यहाँ मेजॉरिटी, आपको पता है ना, मेजॉरिटी ऑलवेज विंस। तो पहले तो आप इंट्रो कराइए, फिर देखिए उनको पता चले। नाज़रीन, दिस ब्यूटीफुल पर्सनालिटी विद अ ब्यूटीफुल पेन इन हर हैंड ऑल द टाइम, और वो जिस तरह सोचती हैं खूबसूरती से, तो आइए इस खूबसूरत इंसान से मिलते हैं। हमारे साथ बैठी हैं कमल मलिक। अस्सलाम वालेकुम कमल। वालेकुम अस्सलाम ज़की। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन ज़की, हाउ आर यू? आई एम फाइन जी। सबसे पहले तो आपको जश्न नौरोज बहुत बहुत मुबारक। जी थैंक यू ज़की, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और तमकीन आपको भी, और सब देखने वालों और सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज कमल आई हुई। हाँ, अच्छा, बहुत मेहनत के बाद हम, हाँ, वो जो अभी आपने कहा कि you're trying to get her. Exactly. Oh God, चलिए ठीक है, this is the day then. Exactly. तो कमल, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, और हम सोचने पे भी ये मजबूर हैं कि इतनी यंग एज में आपने इतनी बड़ी शायरी कर ली, शुरू कब की और कैसे की? मैं एक्चुअली जब मैं स्टूडेंट थी, आई वॉज इन ग्रेड 9, तो मैं तब से लिखती हूँ, और मुझे खुद भी नहीं पता था कि आई एम अ राइटर। तो स्कूल में कंपटीशंस होते थे, और हमारे स्कूल और कॉलेज में एक मैगजीन था, स्कूल मैगजीन। तो हमारी टीचर ने जब कहा कि जिसमें एबिलिटी है, जो लिख सकता है, तो आप लिख के लाइए। उन्होंने हमें एक टॉपिक दिया जिसके ऊपर सबको लिखना था, लेकिन क्योंकि सब में तो एबिलिटी नहीं थी, जिसमें थी उसने लिखा। लेकिन उन लिखने वालों में 3-4 लड़कियाँ थीं, और उनमें जो
जिसको टॉप प्राइज मिला वो मैं थी। और जब मैंने जब वो पढ़ा जाके क्लास में सबके सामने, जब मुझे कहा गया कि आप आइए स्टेज पे आइए और पढ़िए, तो मेरे पढ़ने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों सब लोग खामोश रहे, बहुत देर तक खामोश रहे। और उसके बाद एकदम जब वो क्लैपिंग हुई तब था मुझे एहसास हो कि शायद मैंने कुछ बहुत अच्छा लिखा है। तो उसके बाद मुझे टीचर ने मुझे हक की और मुझे किस करके वो बोलती हैं कि आप इतनी छोटी सी हो लेकिन आपने ये कैसे लिखा है। फिर मुझे बोलते हैं कि आर यू श्योर कि आपने लिखा है? तो मैंने जी मैंने ये लिखा है। तो बोलते हैं कि मेरे आपके घर में कोई राइटर है, या बोलते हैं आप बहुत अच्छा लिख सकती हो तो कीप इट अप। तो फिर मैंने सोचा कि मैं वाकई शायद अच्छा लिख सकती हूँ। उसके बाद मैंने शायरी भी की। और वैसे तो जब मैं आई थिंक आई वॉज 7-8 years old, तो स्टोरीज मैं बहुत लिखती थी अपनी छोटी सिस्टर्स को, अपने छोटे बहन भाइयों को रात को सोने से पहले। परियों की कहानियाँ और जिन भूतों की कहानियाँ मैं खुद क्रिएट करती थी, डेली में लिखती थी और रात को सोने से पहले उनको सुनाती थी। मैं आपको एक बात बता चलूं नाज़रीन, कुछ इंसान के सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जो सबके सामने नहीं बता सकता। बट आज मैं अपना एक सीक्रेट बताने वाला हूँ जो किसी को नहीं पता सिवाय मेरी बहुत क्लोज फैमिली के। और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या होगा कि हम लोगों को भी पता चलेगा और तमाम मेरा ख्याल है आई शुड चेंज माय थिंकिंग और कॉल ले लेते हैं। अच्छा वो बताया नहीं है तो एम्बैरेसमेंट हो जाती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 जी नाज़रीन, हेलो। मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आप कॉल करते हैं तो टेलीविजन की आवाज़ बंद रखें। उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपको हमारी आवाज़ टेलीविजन पे कम से कम 8-10 सेकंड लेट आ रही होती है। एक डिले होगा तो इस वजह से तो प्लीज़ उसकी वजह से हमारे प्रोड्यूसर साहब डायरेक्ट टेलीफोन काट लेते हैं। अगर आपके फ़ोन टीवी की आवाज़ ऑन हो तो ऑफ हो रखिएगा। तो मैं जी अपने सीक्रेट बता रहा था कमल जी आपको और तमकीन जी आपको भी बताइए। मैं बता दूं, एम्बैरेसमेंट तो बड़ी होगी लेकिन चलो खैर है, इतनी एम्बैरेसमेंट हो चुकी तो ये भी सही, ठीक है। नाज़रीन, मैं आपको बताया चलूं कि बचपन से लेके अम्मी ने एक आदत डाली थी कि सुलाती थी कहानी सुना के। अब भी यही आदत है मेरी। एग्जैक्टली तो जब तक मेरे आईब्रोज रेज हुए हैं, मतलब जाहिर बात है, मतलब जब तक मैं कोई कहानी नहीं सुनता मुझे नींद नहीं आती। बेड टाइम स्टोरीज होती है ना, हाँ। सो स्टिल मैं कभी भी किसी को भी कॉल करके कह लेता हूं कि ओके टेल मी अ स्टोरी, छोटी सी सुना दो। अगर मैं अकेला हूं तो वो सुना देते हैं मुझे। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज सीक्रेट और मैंने आज बता दिया। बट जैसे आपने बताया, आपको अगर कहानी सुननी हो तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। मैं बहुत सी स्टोरीज है जो मैं कहती हूं। थैंक यू सो मच। ये तो आपने मेरी मुश्किल बड़ी आसान कर दी है। अरे लेकिन आपने अपने आप को बहुत उसमें डाल दिया है। ये ना हो कि फिर ये ना हो कि मैं सारी रात कहानियां सुनता रहूं। आप कहेंगे ज़की साहब आप तंग आ जाएंगे, आप तंग आ जाएंगे, मैं इतनी कहानियां सुनाऊंगी आपको। अच्छा ये मुझे बताएं, क्रिएटिव राइटिंग होती किस तरह से है स्टार्ट? ये कोई इसका कोई मैकेनिज्म है, कोई टेक्निक है? मैं पूछना चाह रही थी कि कहाँ से ये होता है ना इसका, हाँ आगाज जैसे होता है इंसान में, कहाँ से होता है? एक टैलेंट है या आपको इंस्पिरेशन है या ऐसे कोई रेफरेंसेस है? तो वो बताएं। नहीं, आई डोंट थिंक सो। रेफरेंसेस नहीं होते, ये गॉड गिफ्टेड होता है। जैसे कोई इंसान सिंगर होता है, उसको अल्लाह ताला ने जो आवाज दी है वो सब लोग उस तरह नहीं गा सकते। तो कुछ चीजें जो होती है वो गॉड गिफ्टेड होती हैं। कोई भी इंसान पैदाइशी शायर होता है, कोई भी बनता नहीं है। जो चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं आपके पास, सलाहियतें तो अल्लाह ने आपको जिनसे नवाजा है, तो बस वही होता है। अगर आप अच्छा गा सकते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप अच्छा लिखते भी हो। आप अच्छा लिखते हैं तो जरूरी नहीं कि आप एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हो। कुछ लोग होते हैं जिनमें मल्टी टैलेंटेड जो होते हैं, जैसे आप है। नाज़रीन, मैं बताते चलूं कि ये मैं कहने लगी थी ना बोलेंगे मैं हूं। मतलब तमकीन एक्ट भी बहुत अच्छा करती है, really? प्लस गाती भी बहुत अच्छे हैं। गाने की बात आई है तो हम ऐसे तो जाने नहीं देंगे। एग्जैक्टली कुछ तो गुनगुनाना पड़ेगा हमारे लिए। तो अगर आप अपनी शायरी गुनगुनाएंगी या कुछ और गुनगुनाएंगी? अपनी शायरी मेरे ख्याल से अभी तक मैंने कुछ कंपोज नहीं की है। ठीक है, कंपोज की है लेकिन वो एग्जैक्टली अभी तक मुझे नहीं पता कि कैसे कुछ होता है ना, कि मतलब गाने में भी कुछ चीजें चलिए आप ब्रेक में सोच लीजिएगा और उससे पहले हमें अपनी शायरी कुछ सुना दीजिए, वैसी सुना दें और गुनगुनाएं। फिर ब्रेक के बाद आप सुन लेंगे कोई अच्छा सा गाना। लेकिन मैं तब तक सोच लूंगी कि कौन सा गाना। हाँ, और अपनी शायरी कुछ सुना दे बेहतरीन सी। क्योंकि नाज़रीन आप सोच रहे हो कि भाई मैंने और तमकीन ने बुलाए शायरा को है और शायरी नहीं सुन रहे हैं हम,
तो प्लीज अगर हो जाए कुछ और प्यारा सा कोई गजल हो, नज़म हो, कोई प्यारी सी जो आप हमें सुनाना चाहें, क्योंकि हम दोनों तो बिल्कुल हमतन गोश हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। हमारे नाजरीन भी टी टाइम में हमतन गोश हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और साथ साथ में इंतजार भी कर शायरी रहे हैं। हो जाए, कितना मजा आएगा। और क्या जश्न combination नौरोज है। का मौका भी है, बिल्कुल। तो खूबसूरत खूबसूरत आज जितना भी माहौल बना हुआ है K2 का, आप देख रहे हो जी, प्लीज। जी, आज के रोज के हवाले से तो मैंने कुछ नहीं लिखा जी। लेकिन मेरे पास कुछ मोहब्बत के हवाले से कहा जाता है। मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप मोहब्बत की शायरा हैं, रोमांटिक, या आप हाँ। जज्बात की शायरा हैं। ठीक। तो मैंने जो भी लिखा है आज तक तकरीबन इसी से हवाले से लिखा है, मोहब्बत के हवाले से Please, लिखा है। please. तो मैंने अपने जज्बात का रंग घोला है, यू कैन से। तो मेरे पास एक नज्म है, क्योंकि मैं ज्यादातर नज्में लिखती हूँ, आजाद मुकालमाती नज्म है ये। प्लीज तो प्लीज। ये मैं आपकी नजर करती हूँ। कहा उसने कहा उसने मोहब्बत चांद से क्यों है, कहा उसने मोहब्बत चांद से क्यों है, कहा उसने मोहब्बत चांद से क्यों है, कहा मैंने तेरे चेहरे के जैसा है। तेरे चेहरे के जैसा है। वाह वाह, कहा दोबारा से, मुकर्रर प्लीज। कहा उसने मोहब्बत चांद से क्यों है, कहा उसने मोहब्बत चांद से क्यों है, कहा मैंने तेरे चेहरे के जैसा है। वाह कहा उसने गुलाबों से मोहब्बत क्यों, वाह, कहा उसने गुलाबों से मोहब्बत क्यों, कहा उसने गुलाबों से मोहब्बत क्यों, कहा मैंने तेरे होंठों के जैसे हैं। वाह 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 वाह, कहा उसने गुलाबों से मोहब्बत क्यों, कहा मैंने तेरे होंठों के जैसे हैं। कहा उसने समंदर से मोहब्बत क्यों, वाह। अब ये भी एक सवाल है, कहा उसने समंदर से जी। मोहब्बत क्यों, कहा उसने समंदर से मोहब्बत क्यों, कहा मैंने, कहा उसने समंदर से मोहब्बत क्यों, कहा मैंने तेरी आंखों के जैसा है। हाँ, वाह वाह। कहा उसने ढलकती शाम से क्यों इस कदर उल्फत, कहा उसने ढलकती शाम से क्यों इस तरह उल्फत, इस कदर उल्फत। कहा उसने ढलकती शाम से क्यों इस कदर उल्फत, कहा मैंने तेरी पलकों के जैसी है। हाय 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 हाय, मजा आ ना गया। करे जी, चाय का वक्त और इतनी खूबसूरत शायरी। जी प्लीज। जी। कहा उसने मोहब्बत रात से क्यों है, वाह। कहा उसने मोहब्बत रात से क्यों है, कहा मैंने मेरी तकदीर ने सुबह नहीं देखी। अल्लाह, कहा मैंने मेरी तकदीर ने सुबह नहीं देखी। कहा उसने मोहब्बत रात से क्यों है, कहा मैंने मेरी तकदीर ने सुबह नहीं देखी। कहा उसने मोहब्बत लाल रंग से क्यों, वाह। कहा उसने मोहब्बत लाल रंग से क्यों, कहा मैंने लहू है दिल जिगर आंखें। अल्लाह, बहुत कहा अच्छा। उसने मोहब्बत लाल रंग से क्यों, कहा मैंने लहू है दिल जिगर जिगर आंखें। कहा उसने मोहब्बत खुशबुओं से क्यों, वाह। कहा उसने मोहब्बत खुशबुओं से क्यों, कहा मैंने तेरी सांसों के जैसे है। आहा आहा, बहुत अच्छे। कहा उसने दिसंबर से मोहब्बत क्यों, कहा उसने दिसंबर से मोहब्बत क्यों, जी। कहा उसने दिसंबर से मोहब्बत क्यों, कहा मैंने दिसंबर में मिले थे तुम। वाह। कहा उसने दिसंबर से मोहब्बत क्यों, कहा मैंने दिसंबर में मिले थे तुम। कहा उसने मगर मुझसे मोहब्बत क्यों, वाह। कहा उसने मगर मुझसे द मोस्ट मोहब्बत डिफिकल्ट क्वेश्चन आखिर में पूछ रही है जी। इसीलिए उसका जवाब भी नहीं था मेरे पास। कहा उसने मगर मुझसे मोहब्बत क्यों, तो मैं कुछ कह नहीं पाई, मैं कुछ भी कह नहीं पाई। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज़रीन, एक कॉल है हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा आप बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं आलम से सर बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम। हेलो, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जकी भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक जी। कौन मैं- बात कर रहे हैं? मैं सर आलम से बोल रहा हूँ। फिकार आपका रेगुलर कारण बन गया है अभी सर। जी जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? प्रोड्यूसर साहब, अंदर आवाज नहीं आ रही है, प्लीज। अच्छा, हेलो। जी जी बोलें आप, प्लीज आप बोलें, आप बोलें। हाँ सर, मैं फिकार बोल रहा हूँ। आलम से आपका रेगुलर कॉलर बन गया हूँ। अभी साहब का शो हम अलातुल असरत हफ्ते में हर बार देखता है सर। अच्छा जी, तो आपका शो बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।
आपका अभी हम काल तो आधा घंटा ही हमारा होल्ड पे था, अभी बात करते हैं। शेर भी सुना और गाना भी आपका सुना, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू जी। अच्छा, आपको जश्न नौरोज बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। आपको भी सर, आपको गेस्ट को भी बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉल। थैंक यू सो मच जी। ओके सर, चाय पी लिया ना सर आपने? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नाजरीन हमारे रेगुलर कॉलर थे और उन्होंने बहुत खूबसूरत हमारी दाद, उन्होंने काफ़ी दाद दी हमारे प्रोग्राम की, मेरी और तमकीन की मेहनतों की। थैंक यू सो मच जी। हम कोशिश यही करते हैं कि आपके लिए खूबसूरत सा शो लेकर आए जी। तमकीन कैसी लगी आपको? मैं मतलब बयान नहीं कर सकती, इतनी खूबसूरत थी माशाल्लाह। सोच रहे थे कि इसके बाद जवाब क्या होगा। Exactly, ये मैं सवाल भी- और जवाब इतने खूबसूरत And it's थे। so और जो simple. लास्ट क्लाइमैक्स था वो तो सुपर्ब था। आपने कहा मैं खुद भी नहीं लिख सकती। वाह। यंगस्टर्स के लिए लिखती हूँ मैं, और आई थिंक कि यंगस्टर्स को इसी टाइप की पोइट्री अच्छी लगती है जो सबको समझ में आए, बिल्कुल, जो बिल्कुल। आगे किसी को पेश करना चाहे तो उन्हें लगे कि शायद हमने ही किसी के लिए लिखा है। हाँ, वो बम्बास्टिक टाइप ऑफ वर्ड्स, बड़े बड़े वर्ड्स, वो मुश्किल वर्ड्स ना हो, बिल्कुल सिंपल सी शायरी ताकि हर एक की समझ में आ हाँ, जाए। जैसे ले मैन टर्म कहते हैं, जैसे ज्यादा उसमें वो ना हो, टंग ट्विस्टिंग वर्ड्स। कभी कभी हमें जैसे भी कहते हैं हाँ, अल्फाज की हेरा फेरी, अल्फाज की हेरा फेरी नहीं करती। मैं सिंपल अल्फाज यूज करती हूँ जो सबकी समझ में आए और सब अच्छा भी लगे। बिल्कुल। नाज़रीन, हमारी शायरा से तो बात होती रहेगी। कमल जी आई हुई हैं, इतना अच्छा लग रहा है। तमकीन और मैं आपको दिखाते भी हैं, दुबई के इवेंट्स दिखाते हैं। बहुत से इवेंट्स होते हैं, इट्स अ हैपनिंग प्लेस, और जितने भी इवेंट्स होते हैं हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसे कवर करें। खुशकिस्मती हमारी ये थी कि टेस्ट ऑफ दुबई इस दफ़ा हर साल होता है, और इस दफ़ा जब हुआ तो हम फौरन वहाँ पहुँचे और टेस्ट ऑफ दुबई हमने कवर किया। यकीन करें पूरी दुनिया वहाँ आई हुई थी, और जिस तरह से मुख्तलिफ किस्म की खुराकें और हर नेशनैलिटी के लोग, और बहुत इंजॉय किया हमने। हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ ये देखें, क्योंकि हम टी टाइम दुबई में आपको दुबई के इवेंट्स भी दिखाते हैं। तो चलिए नाजरीन, हम आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत टेस्ट ऑफ दुबई जो हमने कवर किया, और फिर आते हैं कवल जी के साथ, मैं और तमकीन आपके सामने। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वक्त हम खड़े हैं मीडिया सिटी में, और मीडिया सिटी में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है जो है टेस्ट ऑफ दुबई। ये नाजरीन, टेस्ट ऑफ दुबई जो फेस्टिवल है, इसमें हम जाके देखेंगे कि कौन कौन से जायके की खुराकें मौजूद हैं। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ ये खुराकें देख के, और जी भी चाहेगा इसको खाने के लिए। तो चलते हैं, लोगों से भी बात करेंगे और टेस्ट ऑफ दुबई को कवर भी करेंगे। आइए चलते हैं, आइए जी। China. What's your name? Adelia. Atelia, you are from China? No. Can I taste it? Yeah, sure. Oh, What do you think about it? this is tasty. It is tasty. Your kid is there. Yeah. You're on the television. You're on the TV. Hello, wave Say hello. Say hello there. Say hello to the camera. Don't be afraid. It's gonna be okay. Okay. Oh, that's very nice. Okay, and most of the people, and especially girls, they're very. They think about their diet a lot. But as you were like crazy for the chocolate, don't you think so? It will make you fat. Some girls think that. I'm already fat, No, you're not. and I don't mind getting more fat because I enjoy food. Wow, this is good. Enjoy life. I enjoy life, I enjoy food. Bring it on. What are you eating here? A muffin. Muffin. You love muffin? Yes. Why you love muffin? Because they're yummy. Because it's yummy and soft. Love also muffins. What's your name? Abdullah. Where are you from, Abdullah? Egypt. It's a beautiful name. You know that? Yeah. Abdullah is a beautiful name, and you like muffins as well? Yeah. Because they're delicious and soft? Yeah. Thank you so much. Nice talking to you, Abdullah. Thank you.
What's your name? We're elegant ladies, Nicola. Elegant lazy Nicola. And you're? Sunita. Sunita. She's so beautiful. Look at her. Sunita, could you and Nicola, could you tell us? Most of the ladies, they are very conscious about their diet. Here, I've seen everyone eating different stuff. What about you people? So you enjoy yourself, you have a panna cotta, and then tomorrow you just fast. You just eat your healthy things, your chickpeas, your salad, and you don't have any cream for another 2 weeks. So this is the only solution for it, that you fast? No, I enjoy eating. I'm a real foodie. I enjoy eating all vegetarian and vegan food, and there are lots of nice options at Taste of Dubai. What did you like the most? Tiptara. And most people, they are conscious about their diet nowadays. So what would you think about festival, like these type of festival, food festivals? I think it's good. I think you can try all kinds of food. Something for everybody. Enjoying the atmosphere? Of course, we enjoy. For me, it's like a third time for the Taste of Dubai. It's really amazing, especially this year, 2014. It's more than amazing. Where are you from? Morocco. Morocco, and this is specialty of Morocco? Yeah. Could you tell us about this food? Yeah, it's Moroccan Maghrebian cuisine. It's Maghrebian cuisine, and this is some pastilla. Yeah. Pastilla. Pastilla. This is pastilla. Yeah, it's stuffed with the chicken and the almond and vermicelli. And what about these friends of yours? They are also performing? Yeah, this is my band. Hi, This how is are my you? band. It's a Gnawa Almaz band. Gnawa Almaz band. Yeah. So this is we are from the Sahara. Actually, we are from the Sahara, from the desert. Hello. What are you eating? Crab. You like it? Yeah, it's very good. Tasty? Very tasty. Spicy? No. Where are you from? I'm from Finland. Hi. Hi. Good evening. Good evening. किस लिए आए हो आप लोग? मैं सच बताओ. खाने. अच्छा, क्या खाने आए हो? Just to try everything. Try everything. अच्छा, लड़कियां तो बहुत कॉन्शियस होती है अपनी डाइट के, बल्कि लड़के भी आजकल बहुत ज्यादा होते हैं. तो आप खाने आए हो और सब कुछ ट्राई करने आए हो, तो फिर क्या करोगे? मतलब इसको कैसे आप वर्कआउट करोगे? करते हो वर्कआउट? थोड़ा सा यहाँ पे खाएंगे और कल जम के वर्कआउट करेंगे और कुछ नहीं. What about you? Because girls are really conscious. Yeah, same thing. I mean, it's a good thing that everything is very small sample size. So just work out tomorrow. What's your name? Mariam. From where? Belgium. Belgium. Wow, it's a beautiful country, ladies and gentlemen. People in Belgium, they are really fond of eating. That's why she is here, I think. Yes, of course. What are you specially looking at? Yeah, do everything. Yeah. Everything. Yeah. Everything. Everything. Yeah. So how are you going to lose these calories then? Yeah, swimming and a lot of walking. Because most of the people, they are really conscious about their diet, and especially women. So don't you think that when you eat everything, then you'll have to work out a lot? Yes, but I do that. You do that? Yes. Regularly? Yes. Which is very good for your health, ladies and gentlemen. So if you're eating everything, you have to work out. What are you specially looking at? Which food you're specially looking at? Healthy food. Pardon? Healthy food. Healthy food. Yes. And what is the specialty of Belgium? Mussels. We are famous for our mussels. Wow, this is very tasty. How you made it? Panna cotta with coffee. Panna cotta with coffee. Yeah. So With espresso, Italian espresso. From where you learned it? Is dessert italiano, panna cotta. Is Italian. How you learned it? I learned this is my mommy. His mother is responsible for all this. Yes. So My mother is responsible for my. Yeah. So we have got a chef from Italy who has made this. Let me taste it again because this is something very yeah. And this is from this restaurant. Thank you so much. क्या नाम है आपका? My name is Hannah. क्या करने आए हो?
I'm studying for degree BBA. वाओ, यहाँ पे क्या कर रहे हो? खाने आए हो? Yeah. क्या खाने आए हो? Nothing. Nothing. You are here and you are eating nothing. What's your name? Dana. Dana. आपका क्या नाम है? Haya. And what about you? Mama Buya. Oh, so sweet. Thank you so much. Nice. आपने ड्रेस बहुत अच्छा पहना हुआ। Thank you. आपका क्या नाम? Shabnam. शबनम, आप सब कुछ खाने आए हो? Yeah, we just tried chocolates. चॉकलेट आपको अच्छी लगती है? Yeah. अच्छी लगती है ना चॉकलेट भी मिल जाए और ड्रिंकिंग ऑल आइटम्स Hi, how are you doing? You okay? I'm fine. What about you? Fantastic time. First week out in Dubai. Weather's nice. Where are you from? Manchester. Manchester. And you? Pakistan. You? Pakistan. Okay, Pakistan. कहाँ से हैं आप? अटक से. What's your name? Anna. Anda. How you spell it? How you spell it? A-N-N-A. Anna. It's a beautiful name. Where are you from? Finland, Poland, Russia, Germany, Belgium, United States. Where? It's. You're from Italy, right? Yes. We are from Italy, Rome. What are you doing here? With your mom? Hi. Hi. Most of the ladies, they are very conscious about their diet and when they eat everything. So, what are you especially looking at? Well, Here. first Which food? of all, I skipped lunch to be able to eat and drink here. As you said, very conscious. Here, mostly some good new places to go out with some healthy and delicious food at the same time. That's very nice. And because you're with family, so you're enjoying more? A lot, yes. Very fun for everyone. So most of the girls, they are very conscious about their diets. Why are you eating this? How are you going to lose these calories, for God's sake? I run every day. Run every day? Run. From where to where? Like you run from your school? From home to gym to office. Yeah. Of course, from school to from home to park to home, not to office. You bunk your classes. No, we're not fit anymore. नाज़रीन, अभी आपने एंजॉय किया यहाँ पे टेस्ट ऑफ दुबई. दिस इज लाइफ. अगर आप देखें तो दे एंजॉय एवरीथिंग. हम लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं ईटिंग के हवाले से. खाना बुरी बात नहीं है, सब कुछ खाएं, लेकिन जैसे सब ने कहा कि वर्कआउट ज़रूर करें, वर्जिश ज़रूर करें, ज़्यादा वॉक करें, तो उसके बाद कोई ख़तरा नहीं है. चलते हैं जी वापस स्टूडियो में और गपशप लगाते हैं अपने गेस्ट से. आइए चलते हैं. में आपको कहते हैं खुशामदीद. खूबसूरत जश्न नौरोज़ का दिन है. आप सबको एक दफ़ा फिर जश्न नौरोज़ बहुत 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 मुबारक हो. और जैसे आपको पता चल रहा है कि जिस तरह हमने ड्रेसेस पहने हुए हैं, मैंने और तमकीन ने, तो उससे भी आपको पता लग रहा होगा. नाज़रीन ने ब्रेक पे जाने से पहले आपने टेस्ट ऑफ दुबई को देखा, बहुत एंजॉय किया होगा आपने भी. मैंने तो बहुत एंजॉय किया था जी. हाँ, वो खा खा के वहाँ पे हर एक टेस्ट कर करके बड़ा मज़ा आ रहा था. टेस्ट मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया. एग्जैक्टली, बट दैट वाज वेरी नाइस जी. दुनिया के हर किस्म का फूड हमने टेस्ट किया. प्लस जी ब्रेक, इतनी कॉल्स आ रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता. कमल जी भी हमारे साथ बैठी हुई हैं. एक कॉल ले लेते हैं कमल जी, फिर बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. जनाब सुल्तान शाह बोल रहा हूँ सऊदी अरबिया से. जी सुल्तान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक?
ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, पहले तो आपको जश्न नौरोज बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह बारिक फी, थैंक यू जनाब वाला, आप सबको भी मेरी तरफ से जश्न नौरोज मुबारक। थैंक यू सो मच जी। क्या कहना चाहेंगे सुल्तान भाई? जनाब वाला, मुझे कंवल मलिक साहिबा से कुछ हाथ शायरी सुननी है जी। उनकी कुछ शायरी है, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ एक याद है कि और कुछ भी न मिला तो मैंने तेरी कदमों में बिता दी आंखें, ऐसे कुछ था। अच्छा अच्छा, हा। आप फैन लगते हैं कंवल के? जी हाँ, बहुत फैन, बहुत बड़े फैन हैं उनके शायरी के। और उनकी सारी शायरी में पढ़ा हूँ, तो एक रिक्वेस्ट है कि वो अगर खुद सुना दे तो थैंक यू सो मच जी। कंवल को पता चल गया होगा कि कौन सी शायरी है, हम आपको सुनाते हैं। आप फोन बंद कीजिए, हम आपको इंशाल्लाह कमल जी कौन सी गजल की बात ही। जी बिल्कुल, एक गज़ल थी जो मैंने नेट पे पोस्ट की थी, इंटरनेट पे, लेकिन मेरी बुक्स में नहीं है। तो अभी मैं बल्कि आने से पहले मेरे जहन में आ रही थी वो कि वो वाली आंखों पे जो मैंने लिखी थी, बहुत अच्छी गज़ल थी, लेकिन मुझे जी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि और कुछ भी ना मिला तो मैंने तेरी आंखों और तेरे कदमों में बिछा दी आंखें, और उसकी आंखों के हवाले से पूरी वो गज़ल थी मेरी। तो वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब मुझे चांस मिलेगा तो वो मैं सुनाऊंगी, लेकिन इस टाइम मेरे जहन में एग्जैक्ट नहीं है। अभी नाज़रीन, हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले भी हमने आपको बताया था कि हम कुछ सुनने वाले हैं, क्योंकि हमारे लिए कुछ गुनगुनाने वाली हैं आप। लेकिन उससे पहले बता दूं कि इनकी खास फ्रेंड ने हमें फ़ोन किया था, फिज़ा, और उन्होंने हमें बताया था कि वो इनकी गायकी की भी काफ़ी अच्छी फ़ैन है, और वो समझती हैं कि एक दो सॉन्ग्स हैं जो वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से गाती हैं। तो उन्होंने हमें एक आई थिंक गाना बताया है जिसका नाम है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। तो फिजा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉलिंग, और आपने इतनी दफा कॉल की ब्रेक में, थैंक यू सो मच जी। अब भी कॉल्स आ रही हैं, लेकिन हम आपकी फरमाइश जरूर कंवल जी हो जाए फिर प्लीज। चलिए। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। वाह वाह, जैसा मीठा बोलती है वैसा मीठा गाना भी गाया उन्होंने। बहुत अच्छे तमकीन, मतलब रियली मल्टी टैलेंटेड। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट नाजरीन, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छी शायरा भी हैं। हाँ। और किसी दिन हमारी एक्टिंग करके भी हमें दिखाएंगे किसी ड्रामा में, इंशाल्लाह K2 का ड्रामा होगा तो जरूर कुछ खूबसूरत सी प्यारी सी गजल जो रियली आपके दिल के करीब हो, जो आप चाहते हो कि मैं सुनाऊं। वैसे आपकी नाज़रीन, मैं आपको इनकी बुक्स जरा दिखा दूं। 2 बुक्स इस वक्त इनके पास मौजूद हैं। एक तो ये है जी, मेरी पहली बुक है तुम्हें तुमसे ही मांगा है, और तुम्हें तुमसे ही मांगा है, तुम्हें तुमसे ही मांगा है। आहा, दिल की कश्ती को मोहब्बत का किनारा दे दो, थाम लो मुझको मेरी जान सहारा दे दो, न करेंगे किसी शय का तकाजा तुमसे, तुमसे ही मांगा है खुदारा दे दो। अभी तो जकी भी शायरा और दूसरी बुक आपकी जो है, मेरी बुक है चांद चेहरा गुलाब लब उसके। तो किससे सुनाएंगी, इससे सुनाएंगी? और से उसमें मेरी एक गजल है जो वैसे तो जैसे माँ बाप के लिए सारे बच्चे ही उनको अजीज होते हैं, जैसे मुझे सारी अपनी गजलें सारी नज़में ही अजीज हैं, लेकिन ये कुछ मेरी थोड़ी सी फेवरेट है, तो ये मैं चाहूंगी कि मैं आपके साथ शेयर करूं। प्लीज नाज़रीन सुनिएगा गौर से। और बड़ी मुश्किल होती है शायरी करना, तमकीन ने भी कोशिश की थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये मेरे बस का काम नहीं है। तो आपसे भी सुनेंगे जो आपने थोड़ी बहुत शायरी की है जी। कमल जी, नज़्म लिखूं तो याद आते हो, नज़्म लिखूं तो याद आते हो, नज़्म लिखूं तो याद आते हो, गुनगुनाऊं तो याद आते हो, वाह, नज़्म लिखूं तो याद आते हो, गुनगुनाऊं तो याद आते हो, बारिशों के
उदास मौसम में, बारिशों के उदास मौसम में, बारिशों के उदास मौसम में तन्हा भीगूं तो याद आते हो। आहा हा हा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सूखे पत्तों पे तन्हा चलते हुए, सूखे पत्तों पे तन्हा चलते हुए अश्क पोंछूं तो याद आते हो। आहा। जब कभी चांदनी की रातों में, जब कभी चांदनी की रातों में, जब कभी चांदनी की रातों में चांद देखूं तो याद आते हो। वो गुलाबी से पंखड़ी से लब, वो गुलाबी से पंखड़ी से लब, वो गुलाबी से पंखड़ी से लब फूल चूमूं तो याद आते हो। आहा। सर्दियों की उदास शामों में, सर्दियों की उदास शामों में खुद से लिपटूं तो याद आते हो। बहुत अच्छे। वो हरारत तुम्हारी सांसों की, वो हरारत तुम्हारी सांसों की, वो हरारत तुम्हारी सांसों की शॉल ओढ़ूं तो याद आते हो। वाह वाह। वो हरारत तुम्हारी सांसों की शॉल ओढ़ूं तो याद आते हो। मैंने चाहा था भूलना लेकिन, मैंने चाहा था भूलना लेकिन, मैंने चाहा था भूलना लेकिन ना भी सोचूं तो याद आते हो। मुकर्रर, बहुत अच्छे। मैंने चाहा था भूलना लेकिन ना भी सोचूं तो याद आते हो। आहा। क्या बताऊं कि कब नहीं आते, क्या बताऊं कि कब नहीं आते, सांस जब लूं तो याद आते हो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। यादों पे लिखी है। यादों से तो बहुत गहरा ताल्लुक है हर किसी का, हर हम सभी का मेरे ख्याल में। और आई थिंक हमने जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते जानते हैं यादें ही तो हैं। मुझे याद आया जी, आपने तो टिप आज नहीं दी, कोई टिप ऑफ द डे और टी टिप होती है, टी टाइम टिप भी होती है जी। वो आपने हमारा प्रोग्राम देखा टेस्ट ऑफ दुबई, तो बहुत सारी खाने पीने की बातें हो गई, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना हेल्थ से रिलेटेड या जैसे कहते हैं फैट से रिलेटेड कुछ बता दूं मैं। तो तमाम लेडीज हैं, जेंट्स हैं, सब इस नुस्खे को आजमा सकते हैं। ये भी घरेलू जिसे होम रेमेडी कहते हैं, बहुत खास है। एंड ये है कि 1 कप गर्म पानी में आप 1 टेबल स्पून शहद यानी हनी उसमें डालें, और सिनेमन पाउडर जो दालचीनी होती है, तो दालचीनी आप 1 टीस्पून उसमें घोलें और उसको स्टर करें, अच्छे से मिलाएं। और एवरी मॉर्निंग वंस यू वेक अप और बिफोर बेड कि 2 दफा आप इसको पिएं और यकीन करें, आजमाएं। इट्स अ ग्रेट रेमेडी फैट बर्नर, फैट बर्नर है, मोटापा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऐसा है कि बिकॉज घरेलू नुस्खा है तो इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ नहीं। आई थिंक हम बहुत सेफ इसमें। दोबारा से प्लीज बता दें ताकि हमारी जितनी भी बहनें हैं स्पेशली बहुत कॉन्शियस होती हैं डाइट के हवाले से, वो सुन लें जी प्लीज। जी, तो 1 कप गर्म पानी में, हॉट वाटर में आप 1 टेबल स्पून हनी मिलाएं और उसके साथ 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी पाउडर मिलाएं, और उसको सुबह और सोने से पहले आप 1 कप पी लें। तो 1 कप यानी 2 कप दिन में हो गए आपके। और ये कहते हैं ना, जिसको एक स्लो प्रोसेस नहीं है, लेकिन आपको इससे जरूर फर्क मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये लिखा हुआ भी है कि इन अ वे कि बहुत सारे जो ओबीस हैं, यानी आपको पता है आजकल फास्ट फूड इतना फास्ट हो गया है, बहुत ज्यादा, तो हाँ, तो उन्होंने भी इसको आजमाया है। एंड इट्स ग्रेट रेमेडी, तो आप भी ट्राई करिए। बहुत अच्छे जी नाज़रीन, बहुत तफसील से इन्होंने बताया और आप जान गए होंगे कि मैंने तो ट्राई भी किया है, बल्कि मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने इसको ट्राई किया है और बहुत इफेक्टिव है। कमल जी, शायरी ही करती हैं या जैसे हमसे लोग पूछते हैं कि अक्सर मुझे पूछते हैं लोग कि ज़की आप बहुत अच्छी कंपेयरिंग करते हैं। मैंने कहा थैंक यू सो मच। तो ऐसे कहते हैं आप? थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने कहा थैंक यू सो मच, ये बड़ी मेहरबानी आपकी। तो फिर मुझे कहते हैं कि आप काम क्या करते हैं? तो मैंने कहा यार मैं काम मतलब नहीं कि टीवी में तो आप काम करते हैं, लेकिन आप काम क्या करते हैं यार? खुदा को मानिए, सबसे मुश्किल जॉब तो यही है अगर आप देखा जाए तो आप काम क्या करती हैं? मैं यही पूछ लूंगा जी। ऐसे मुझे शायरी है वो मेरा प्रोफेशन नहीं है, शायरी तो मेरा हॉबी है, लेकिन उसके अलावा मैं जॉब करती हूँ। और पहले मैं दुबई मीडिया एंड डिजाइन में थी और अभी मैं रियल एस्टेट में होती हूँ, ब्रिकम रियल एस्टेट। और अगर आप में से किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।
मुझे बिल्कुल खरीदनी है जी। अगर 100 साल की किस्तें मिल जाए मुझे 100 साल की, आपको तो क्या गारंटी है? मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा पड़पोता आके किस्तें अदा करने शुरू करे। गारंटी कार्ड लेके पैदा हुए भाई अगर आपको दुबई में प्रॉपर्टी लेनी है तो यू हैव टू बी वेरी रिच देन डेफिनेटली कि है, मतलब सस्ती भी है। नहीं सस्ती तो नहीं है, लेकिन खैर आपको फाइनेंस लेना है, बैंक से मॉर्गेज ले सकते हैं। अगर आपकी सैलरी इतनी अच्छी है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, मॉर्गेज ले सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो अच्छी बात है, दिस इज गुड। अच्छा, आपने भी तो किसी जमाने में शायरी की थी मोहतरमा, और मैंने कभी आपको इत्तेफाक से कहीं बता दिया था, तो आपको अभी तक याद है? तो मुझे याद है, पकड़ना तो बस। हाँ खैर, थोड़ा सा सुना दें खैर, और ये भी बता दें कि किस जमाने की थी और क्यों की थी। मैं पैदा हुई थी ना तब। नहीं खैर मैं बताऊंगी, मुझे भी शौक था और क्योंकि माहौल बना हुआ है तो मैंने कहा चलो मैं भी, वो कहते हैं ना, तो मैंने एक्चुअली ये मेरी ओकेजन ये था कि मेरे फ्रेंड्स की शादी थी, तो उससे पहले प्री फंक्शंस वगैरह जो भी होते हैं, तो वन ऑफ माय फ्रेंड हैं, तो उन्होंने, मेरी फ्रेंड है, उनके होने वाले जो हस्बैंड थे, अब तो उनके हस्बैंड है, उन्होंने कहा था कि आप प्लीज मेरे लिए कुछ लिख देंगी, तो मैंने कहा ओके ठीक है जरूर। तो ये भी रोमांटिक है। और चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। उन्होंने मेरी फ्रेंड के लिए कहा, इतनी हंसी हो तुम के बयान नहीं कर सकते, इतनी हंसी हो तुम के बयान कर नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते, पा लिया हमने तुम्हें कि यकीन नहीं कर सकते, वाह। और ना पूछो कि अब ये आलम है, और ना पूछो कि अब ये आलम है, जीने की तमन्ना जागी है अब के मरने की बात नहीं कर सकते। वाह वाह, क्या बात है जी। नाज़रीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आपकी कॉल्स भी आ रही हैं और मुझे स्पेसिफिकली मैसेजेस आ रहे हैं हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, सरीन, हमायून और कासिम के, कि दे आर ट्राइंग टू कॉल अगेन एंड अगेन, लेकिन उनकी कॉल नहीं मिल रही है बिकॉज बहुत से लोग कॉल्स कर रहे हैं। आई कैन हियर दिस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर आते हैं आपके सामने, कहीं जाइएगा मत। इंशाल्लाह we'll be right back after this tiny mini break. तो चले नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे ज़की ने कहा था, टाइनी माइनी सा ब्रेक था हमारा, और हमें बहुत खुशी है, और जश्न नौरूज़ की भी आपको फिर से बहुत बहुत सारी मुबारकबाद। और चलिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी हैं, उनसे बातें करेंगे। मैंने भी आपको शेर सुना दिया और हम और भी नज़म सुनेंगे, लेकिन ज़की आप जी हम बहुत बिजी लग रहे हैं मुझे, ये किताब लेके संजीदा हो गए, शेर और शायरी है, आप नहीं तो कुछ सुनाने वाले? क्या करें जनाब, इतनी खूबसूरत शायरी है, लेकिन कॉल बड़े देर से आई हुई, 10 मिनट हो गए होल्ड पे है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, तो वो शायरी के मैं कह रहा था कि बड़ी खूबसूरत शायरी मेरे सामने इस वक्त है। कैसे उजड़ा है मेरे दिल का नगर जाने दो, ओके। कैसे उजड़ा है मेरे दिल का नगर जाने दो, कैसे बिखरा है मेरा रेत का घर जाने दो, बिल्कुल। मुझको हर रुत में कमल मौसम पतझड़ भी मिला, मुझको हर रुत में कमल मौसम पतझड़ ही मिला, कैसे बिखरा मेरे ख्वाबों का शजर जाने दो, चोट खाकर भी कभी आह न करना लोगो, चोट खाकर भी कभी आह न करना लोगो, हमने सीखा है कैसे उसका हुनर जाने दो, किससे पूछोगी कवल बेअसर आंसू क्यों गए, किससे पूछोगी कवल बेअसर आंसू क्यों गए, क्यों न पाया मेरी आहों ने असर जाने दो, उससे पूछेंगे मिला क्या हमें तन्हा करके, उससे पूछेंगे मिला क्या हमें तन्हा करके, चीर कर दिल भी दिखाएंगे मगर जाने दो, लौट कर दोनों जहां पूछता है जुर्म कमल, लूट कर दोनों जहां पूछता है जुर्म कमल, उससे पूछेंगे कमल रोजे हशर जाने दो, अभी छोड़ो, रोजे हशर पूछेंगे उनसे। नाज़रीन कमल हमारे साथ है और मजा बहुत आ रहा है, इनकी ये किताब चांद चेहरा गुलाब लब उसके। और नाज़रीन जैसे कि आज आपको पता है कि हम कमल के साथ आए हुए हैं, और कमल बहुत अच्छी शायरा, बहुत अच्छी गाती भी हैं, प्लस बहुत अच्छी बात करती। कमल मुझे ये बताइएगा कि 2 ही किताबें आपने लिखी? नहीं, 2 नहीं, इसमें मेरी जो एक और बुक है
वो मुझसे मोहब्बत है, उसमें मैंने क्या किया था कि इन दोनों बुक से जो मुझे ज़्यादा अच्छी शायरी लगती थी वो सिलेक्टेड शायरी वो लेकर, और जो मैंने अभी नया लिखा है वो लेकर, वो अंडर पब्लिशिंग है, क्योंकि जो मेरे पब्लिशर हैं अरशद मलिक साहब, वो वन ऑफ माई रिलेटिव भी हैं और बहुत अच्छे मेरे पब्लिशर हैं पाकिस्तान में, रावलपिंडी में। तो उनके पास है, क्योंकि वो थोड़े बीमार थे तो इस वजह से वो कंटिन्यू नहीं मैं कर सकी। और इसके अलावा मैं एक ड्रामा है, ड्रामास की बुक है, वो वैलेंटाइंस डे पे मैं लाने वाली थी। हर साल वैलेंटाइंस डे पे एक नई बुक लाने वाली होती हूँ, लेकिन कुछ रीजन ऐसे होते हैं यू नो कि आई एम आउट ऑफ कंट्री, तो मैं पाकिस्तान में ही जाकर करवाना चाहती हूँ, अपने शहर से, अपने मुल्क से, तो इस वजह से वो वैलेंटाइंस डे पे नहीं आ सकी। अभी मेरी स्टोरीज की बुक थी 3 लव स्टोरीज, वो आने वाली थी। और इसके अलावा एक और है जो ड्रामा सीरियल में लिख रही हूँ, काफी अर्से से कंप्लीट हो। ड्रामा भी लिख रही हैं? मैंने 3-4 ड्रामास लिख चुकी हूँ और वो नेट पे अवेलेबल हैं, आप वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं। मेरा पहला ड्रामा जो मेरे जिंदगी का पहला ड्रामा था वो मैंने लिखा था कांच की गुड़िया, तो इट वाज अ प्ले फॉर चिल्ड्रन। अगर बच्चे उसको पढ़ते सुनते थे तो बहुत खुश होते थे, लेकिन वो उसकी एंडिंग सैड होती थी तो इस वजह से बच्चे बेचारे बहुत डिसहार्ट होते हैं कि क्या हो गया गुड़िया के साथ। तो बस वो मेरी पहली स्टोरी थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं बच्चों को सुनाती थी, और मुझे मेरे टीचर्स बोल रहे थे कि हमें दे दें आपकी स्टोरी, हम बच्चों की किताब में छापेंगे और उनको पढ़ाएंगे। तो इट वाज यू कैन से कि इट वाज अ लव स्टोरी। तो मैंने बोला कि बच्चों के जहन में लव स्टोरी का कॉन्सेप्ट मत डालो। तो उसके बाद जो मेरी दूसरी थी ड्रामा थी, वो ड्रामा था सॉरी, तो उसका नाम था अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी, हाँ जी। वो 2010 में मैंने लिखा और मैं देख रही थी कि कोई अच्छा स्पॉन्सर हो तो मैं इसको टीवी पे चलाना चाहती थी। और बिकॉज यू नो कि मैं एक्टिंग भी करती हूँ, तो मेरा ये ख्वाहिश थी मेरी कि मैं एज खुद ही एक्ट करूँ, क्योंकि यू नो कि जो लिखता है उसे पता है कि मैंने क्या लिखा है और उसको कैसे करना है, इमोशंस है, जो मेरे जज्बात हैं, जिससे मैंने जो सोच के मैंने लिखा, तो आई थिंक मैं उस पर ज़्यादा अच्छा एक्ट कर सकती हूँ। तो ये सोच के मैंने वो कहानी लिखी। उसके बाद वो इस हवाले से थी कि जब आपको शायद याद होगा कि एयर ब्लू का एक प्लेन क्रैश हो गया था कराची में, तो उसके हवाले से मैंने लिखी थी। इट वाज अ लव स्टोरी अगेन, क्योंकि मैं लव स्टोरीज ही लिखती हूँ ज़्यादातर। तो उसके ऊपर मैंने लिखी। इसके बाद एक और मैंने लिखी थी मेरा इश्क अमर कर दो, मेरा इश्क अमर कर दो जी। और मुझे एक दफा रावलपिंडी में एक सैलाब आ गया था, बहुत अर्से पहले की बात है, तो मैं तो खुद उस टाइम बची थी, लेकिन मुझे अभी तक वो याद है कि क्या हुआ था। उसमें मैंने क्या किया था, अपने मोहल्ले की स्टोरी, फ्रेंड्स की स्टोरी, नाला लई पे जो आया था ना, जो सैलाब आया था, उसके बारे में मैंने सबकी स्टोरीज मिला के ना तो उसका एक प्ले बना दिया था, मेरा इश्क अमर कर दो। अगेन इट वाज अ लव स्टोरी। थैंक यू सो मच जी, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया आपके साथ, पता ही नहीं लगा टाइम का। नाज़रीन, हम चाह रहे थे कि हमने खूबसूरत स्पेशल आपके लिए एक सॉन्ग तैयार किया था मदर्स डे पे आज, क्योंकि पूरे दुबई में मदर्स डे पूरी वीक मनाया जा रहा है, तो हमने कोशिश की थी कि आज अगर हो सकता था प्रोड्यूसर साहब तो हम आखिर में वो दिखा देते, लेकिन प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि शायद मुश्किल हो। कोशिश हम करेंगे कि क्योंकि हमारे एक बहुत टैलेंटेड यहाँ पे मॉडल भी हैं, होस्ट भी हैं, अली वो बीच में है, तो जाते जाते कोई प्यारा सा मैसेज दे दीजिएगा और हम कोशिश करेंगे, प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि मदर्स डे के हवाले से वो सॉन्ग अगर हमें दिखा दीजिए अगर हो सके तो। जी आखिर में क्या कहिएगा आप? जी मैं तो इतना ही कहूंगी कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। बहुत खूबसूरत बात और बड़ा प्यारा पैगाम, छोटा और प्यारा पैगाम। थैंक यू सो मच जी, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत एंजॉय किया हमने आपकी बैठक आपके साथ। थैंक यू सो मच जी। जी तमकीन, बस मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमें आज जश्न नौरोज़ भी मनाने के लिए बहुत बहुत खुशी हुई हमें, और हमारे तमाम नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो आपके प्यार के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और माजरत चाहते हैं कि हम ज़्यादा कॉल्स नहीं ले पाए आज अपने शो में, लेकिन जैसे कि ज़की ने कहा हम कोशिश करेंगे आपको वो सॉन्ग दिखाने की। हाँ, लेकिन वो अभी टाइम कम है, प्रोड्यूसर साहब ने कहा, तो हम ट्रांसमिशन भिजवा देंगे और वो आज वो चला देंगे इंशाल्लाह। जरूर देखिएगा, मदर डे के हवाले से सॉन्ग है, हमारे अली ने बीच में बहुत अच्छा माशाल्लाह एक्ट किया है। वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच नाज़रीन, मैं और तमकीन आपसे चाहते हैं इजाजत, लेकिन याद रखिएगा कि हर जुम्मे के दिन 2:30 से लेके 4 बजे और पाकिस्तान के 3:30 से लेकर 5 बजे तक हम आपके साथ होते हैं। एक दफा फिर जितने भी मेरे भाई हैं, बहनें हैं, उन सबको जश्न नौरोज बहुत 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 मुबारक हो, और दुआएं हैं मेरी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते आज और हमारी सबकी दुआएं कि T20 में आज लाला कर दिखा भाई, आज फिर लाला उठा और मार सही, और धोनी धो दे भाई, धो दे धोनी को। थैंक यू सो मच नाज़रीन,
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लवली शो। इंशाल्लाह फिर आएंगे मैं और तमकीन आपके सामने नेक्स्ट फ्राइडे। टिल देन जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छे माशाल्लाह, इतना कॉन्फिडेंस